नमस्ते, मैं अंजू वशिष्ठ। आज हम पढ़ेंगे DSSP TGT SST का सिलेबस में का फर्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। तो हम DSSP के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें यानी कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। KVS वाले क्वेश्चन या NVS वाले के टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से ही हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट और उसके बाद हम क्विकली अपने नोट्स से रिवाइज कर लेंगे। तो पूछा जाएगा यहाँ से कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी संरचनाएं पिंड कहलाती हैं। ठीक है, और जो खगोलीय पिंड है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है और उनमें सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है वो सूर्य है। तो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड क्या है, कौन सा है, वो है सूर्य। सबसे बड़ा खगोलीय पिंड सूर्य है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्तर दिशा किसका ज्ञान कराती है, सॉरी ध्रुव तारा किसका ज्ञान कराता है, उत्तर दिशा का। ठीक है, हाँ, पहले के समय में जब दिशा सूचक यंत्र नहीं थे तो यात्री, समुद्र में यात्रा करने वाले यात्री हमेशा रात्रि के समय ही उसका मतलब दिशा का ज्ञान कर पाते थे। और ये ध्रुव तारा दिन के समय भी चमकता रहता है, दिन व रात दोनों में चमकता रहता है। ठीक है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि विभिन्न आकृतियों का समूह, विभिन्न तारों का समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। उसमें सबसे अच्छे उदाहरण है अर्शा मेजर और विगवियर। क्वेश्चन आएगा कि अर्शा मेजर और विगवियर क्या है, नक्षत्र मंडल है, उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है या फिर ग्रह है। तो हम लगाएंगे नक्षत्र मंडल है का हिस्सा है। ठीक है, सप्तऋषि भी एक नक्षत्र 7 तारों का एक समूह है, यह भी नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। सप्तऋषि क्या है, 7 तारों का समूह है और नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। ये मैंने पढ़ ही लिया पहले ही, ध्रुव तारा जो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं और यह रात्रि और दिन के समय भी चमकता है और इससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब आगे हमारे खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश, अच्छा, जिन पिंडों में अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें ग्रह कहते हैं। ये CTET में क्वेश्चंस आते हैं, 6 क्लास की NCERT, तो CTET में 6 to 8 तक के आता है। तो कथन और निष्कर्ष में दे दिया जाता है कि ये कथन सही है या नहीं है। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश का स्रोत होता नहीं है। और प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, जिसका हिंदी अर्थ है परिभ्रमक। ये हमारा सौरमंडल हो गया। अब ये हमारा आ गया सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में कितने हैं, 8 ग्रह हैं और 63 क्षुद्र ग्रह हैं। 8 ग्रह, 63 क्षुद्र ग्रह और अनेक छोटे छोटे उल्काएं और धूमकेतु सब आदि से बना हुआ है। और ये हम 8 ग्रह हैं और सूर्य से ये हमारा सूर्य है। सूर्य से क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच के जो ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य व क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य की वायु अधिक तेज होने के कारण यहाँ पर गैसेस वगैरह नहीं पाई जाती हैं। और ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर की ओर ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 ग्रह हैं, उन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। और बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह और गैसीय ग्रह, इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। ये रहा आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूर्य के बीच के ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हें जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है।
तीन ऑप्शन इसमें से आ जाएगा, एक ऑप्शन इसमें से आ जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर इम्पोर्टेंट है कुल मिला के ये आगे हमारा। हाँ, टोटल कितने ग्रह हैं? 8 हैं, लेकिन 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, और 2006 से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन KVS एनवीएस के मेंस में पूछा गया था मार्च में ही, अभी रिसेंटली। ये हमने पढ़ लिया। सौरमंडल किससे बना है? 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंडों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हम पढ़ चुके हैं। ये आ गया। ज्योग्राफी किससे बना हुआ है? ज्योग्राफिया शब्द से बना हुआ है। ठीक है। ग्राफिया लिख रहा हो, लेकिन ज्योग्राफिया बोले है वैसे तो। और जो चंद्रमा है या पृथ्वी है, सूर्य की पृथ्वी या कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करता है, उस ये क्वेश्चन आ जाता है। किस प्रकार का पथ है? वो दीर्घ वृत्ताकार पथ है, और इस परिक्रमा करने वाले पथ को कक्षा कहते हैं। ठीक है। और सूर्य के पास जो सबसे पास नज़दीकी ग्रह है वह है बुध है, और बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकार और आकृति समान है। ये मैंने बता ही दिया कि बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। पृथ्वी का आकार कैसा है? भू-आव, जियोइड शेप आएगा इंग्लिश में लिखा हुआ। कैसा है? भू-आव इंग्लिश में इसे जियोइड कहा जाता है। और चंद्रमा आ गया ये। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1961 को। ठीक है, 21 जुलाई 1961 को। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का 1/4 हिस्सा ही है चंद्रमा सिर्फ। ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। ये हम नोट्स में अपने में लिख लेंगे, लिखा हुआ है, अभी बाद में नोट्स रिवाइज करेंगे तब देखना। ये अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में, यानी पूरा चंद्रकाल काल कितना? 27 दिनों में। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, पर्वत, मैदान ये सब पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह का ही भाग होते हैं, जो कि बहुत ही पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। हालांकि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड ये सब भी ग्रहों का ही भाग हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े, चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में सिर्फ अंतर ये है कि ये छोटे छोटे पिंड हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, और परिक्रमा क्षुद्र ग्रह भी करते हैं, उल्कापिंड भी करते हैं और ग्रह भी करते हैं सूर्य की। और कभी कभी उल्कापिंड इनके नज़दीक, कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इनकी स्पीड तेज़ होती है, तो तेज़ होने के बाद पृथ्वी के पास आ जाते हैं। तो जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की प्रक्रिया होती है, वायु के साथ घर्षण की प्रक्रिया होती है, और जिससे इनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं। ठीक है। और आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या है? यानी कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है, और तारों का एक समूह, करोड़ों लाखों तारों व बादलों व गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादल तथा गैसों से बनी एक प्रणाली है। इसे आकाशगंगा कहते हैं। और ये ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ब्रह्मांड में पहले ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा, फिर सौरमंडल और फिर पृथ्वी। ये क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसे भी एक बार देख लेना। अब हम अपने नोट्स से क्विकली रिवीजन करेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी और क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने हाईलाइट करके आपको बता ही दिया है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो।
हाँ, ये हम अब पढ़ेंगे, अपने नोट से क्विकली रिवाइज करेंगे। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? यानी अंतरिक्ष में उपस्थित सभी मौजूद संरचनाएं जिनके पास अपने स्वयं का प्रकाश का स्रोत होता है। और ग्रह किसे कहते हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश का स्रोत नहीं होता, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह यानी कि असंख्य छोटे छोटे पिंड, ये ग्रहों का ही हिस्सा थे, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, ग्रहों का ही हिस्सा है, जो कि एक विस्फोट के कारण टूट गए हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। विविध तारों का बना हुआ समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। और अर्सा मेजर और विग्वियर इंपॉर्टेंट नक्षत्र मंडल हैं। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान कराता है? उत्तर की दिशा का ज्ञान कराता है। और प्लेनेट, प्लेनेट किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? ग्रीक भाषा से के शब्द से, कौन से शब्द से? प्लेनेटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। परिभ्रमक शब्द है, अर्थ है जिसका। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहले 2006 से पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9। और प्लूटो को अब बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है अगस्त 2006 से। ये KVS में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि अर्सा मेजर क्या है, और इनके ये कोटेशन दे दी जाती हैं, और इनमें नहीं है और हैं, यानी प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश का स्रोत नहीं है करके दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं सही नहीं है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि सूर्य से क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच के ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह, इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर की ओर हैं। इन्हें जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इन नाम याद रख लेना। सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमा काल बढ़ जाता है। और बुध का कितना परिक्रमा काल है? 88 दिन। बृहस्पति, शनि, अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जैसे कि शनि को आपने देखा होगा ऐसे करके है, ये चारों ओर छल्ले पाए जाना। ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। और अपना परिक्रमण काल कितना है इसका? 27 दिन। बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है। और सबसे ज़्यादा ग्रह आज के टाइम में किसके पास हैं? बृहस्पति के। ठीक है। शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। और हमारी पृथ्वी किस दिशा में परिक्रमा करती है? पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की ओर, ऐसे करके। और ये परिक्रमा करते हैं ऐसे करके, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर। ठीक है। और अपसौर और उपसौर क्या है? अपसौर है अपसौर 4 जुलाई को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अब प्रेजेंट टाइम में अधिकतम दूरी है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। यह अपसौर की विपरीत स्थिति है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कम से कम दूरी होती है। ठीक है, कम से कम दूरी होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ऐसे ही हम अपने चैनल पर DSSB के ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल सिलेबस वाइज, बिल्कुल बियॉन्ड द सिलेबस नहीं जाएंगे। ठीक है। और ऑथेंटिक सोर्स हम NCERT यूज़ करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।